हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज दृष्टि पब्लिकेशन लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम इकाई 2 के अंतर्गत भक्ति काल भाग 3 लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि की टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, सेट, टीआरई, एस्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। दृष्टि बुक सीरीज आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बुक पर आधारित है, इसलिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक साबित हो रहा है। आज की क्लास में हम भक्ति काल का प्रकरण 6 से आरंभ करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 प्रकरण तक हो चुका है। चलिए प्रकरण 6 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत सगुन धारा भक्ति काल की फुटकर रचनाएं के बारे में दिया गया है। इस प्रकरण में देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य से उसके संबंधों की विवेचना की गई है। साथ ही कुछ अन्य कवियों की चर्चा भी की गई है, जिनका कवि क्षेत्र मुख्यतः वीर श्रृंगार व नीति था। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ, जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का कवि प्रभाव उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रभाव राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रभाव था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविशरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन इकाई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरतापन के कारण दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविचंद थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करने लगे। नरहरि और गंग ऐसे सुकवित और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी कवि को अग्रसर
करने में अवश्य सहायक हुए। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसे आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छपे कवित, सवैया और दोहे में हुआ करती थी। मुक्त रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक और साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला। दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। फुटकल खंड में कवियों की चर्चा इस क्रम में की गई है। छिहल, लालचदास, कृपाराम, महापात्र, नरहरि, बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, होलराय, रहीम, इसे अब्दुल रहीम खान खाना, कादिर, मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, पुहकर कवि, सुंदर, लालचंद या लक्ष्य उदय। नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र के विषय में लिखा है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भारती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। गंग कवि सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्वैदज्ञ भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत सी रमणीय कवित इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्य उक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति का विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इसमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। केशवदास ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्य अंगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पांडित्य थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रसार भारत में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्य अंगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। अलंकारवादी आचार्य ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। जैसे कि इन्होंने स्वयं कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजाई कविता वनिता में थे। इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के
अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंदवर्धन आचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उनके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्य आदर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले कवि प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्र आलोक और कुबले आनंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं हुआ। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्त रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अन्नग राघव, कादंबरी और निषेध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कई अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया, उनके अनुवाद में कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य: पहला संबंध निर्वाह, दूसरा कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरा दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदों से अलग सूचित करने पड़े हैं। गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान। उन्हें एक बड़ा प्रबंध कवि भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उसी कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या तो यही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि के वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी है तो यह कि किन्धो मुनि साप
हत की दो ब्रह्म दोष रत की दो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों के स्थानगत विशेषता। दृश्यों के स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षक नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भावभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्तमान रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य भी कुछ ना था। केशव शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए हैं वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरोध या बेमेल है। सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई है वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राशि ठाट बाट तैयारी नगरों की सजावट चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की परवाह नहीं की है। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे पराया जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और बाध्य रूप में किया गया। जैसे वन जाते समय राम अपनी माता कौशल्या का पतिव्रत का उपदेश रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है। संवादों में इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्य पटुता और राजनीति के दाव पेच का अभ्यास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। केशवदास की आलोचना देखेंगे। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और कौशल रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में वे
कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त ना था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत कवियों की उक्तियां लेकर भरी है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम सामर्थ्य हुई। पदों और वाक्यों की न्यूनता, आसक्त फाल फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़-खाबड़ हो गई और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव ने दो प्रबंध कवि लिखे, एक वीर सिंह देव चरित्र और दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो कवि ही नहीं कहा जा सकता। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है और न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास से जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव ने अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यो ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए। वे वर्णन वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव के विषय में अन्य मत। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग् वैदकता वैदज्ञ के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर कब अंगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। अब्दुल रहीम खान खाना। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभव के मर्मिक पक्षों को ग्रहण करने की भावुकता इसमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मर्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद नहीं है, उनमें मर्मिकता है। उसके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय
द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याय स्वरूप पा जाता था। 12वें नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उसमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों का भी भाषाओं में समान कुशल थे। 12वें नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। इनकी उक्ति ऐसे लुभावनी हुई कि बिहारी आदि पर्वती कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। अद्यापि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहे के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने 12वें कवित, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। बनारसी दास ने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। सेनापति ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनका जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं दिया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कई कई विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनकी गांव उक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर ने चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों पर का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनकी ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठ है। रामचरित्र संबंधी कवित्व भी बहुत ही औजपूर्ण है। सेनापति जी भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। पुहकर कवि फूकर कवि इस ग्रंथ रस रतन में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है। प्रबंध कवि की साहित्यिक पद्धति पर बहुत लिखी गई। कल्पित कथा लेकर प्रबंध कवि रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जैसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए।
इसमें संयोग और वियोग की विधियाँ, विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग से श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए। पूर्व राग, सखी मंडन, नखशिख, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पदबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती है पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। ढोला मारू राधुआ, राजस्थानी भाषा में ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा में पाई जाती है। बहुत दिनों तक सूखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहे की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की सखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। वैलिक कृष्ण रुक्मणी री, राजस्थानी भाषा में जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी है। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिलती है। आचार्य शुक्ल द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण, ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित ग्रंथ और आत्मकथा। यह सभी आचार्य शुक्ल द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण है। तो चलिए सबसे पहले ऐतिहासिक पौराणिक रचनाओं को देखते हैं। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की है। हरि चरित्र लालच दास की रचना। रुक्मणी मंगल नरहरि की रचना है। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना। रामचंद्रिका केशव दास की रचना। वीर सिंह देव चरित्र केशव दास की रचना। वैलिक कृष्ण रुक्मणी री, जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज का वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम कल्पित रचनाओं को बारे में देखेंगे। ढोला मारू राधुआ प्राचीन रचना है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामो कवि की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। माधवानंद कामकंदला आलम की रचना। रस रतन पोकर कवि की रचना। पद्मिनी चरित्र लालचंद की रचना। कनक मंजरी ग्रंथ काशीराम की है। या कल्पित रचना है। अब आत्मकथा को देखेंगे। अर्ध कथानक बनारसी दास
की आत्मकथा है। भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य को देखेंगे। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियार विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, विचारक और स्थापना। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर या विद्वान सभी भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई प्रभाव से मानते हैं। ताराचंद भक्ति आंदोलन का उदय अरबी देन से मानते हैं। आबिद हुसैन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम मानते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब आवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र राजपूतानों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश, जाति तथा संस्कृति संकट के कारण भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होनी चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताश या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिज्ञासा का काव्य है। मुक्ति बोध का कथन ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। रामविलास शर्मा का कथन भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं देखेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं है। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा, बाकी सभी ने भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा। दो धाराएं प्रवाहित निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भागवत विषयक रति एवं अन्यता माना। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में अलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के सेवों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। रामानुज भक्ति के आद्य आचार्य बने। विशिष्टता देते से भक्ति साधना
पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत निम्न है। उत्पन्न द्रविड़े सह वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतः गतः। श्रीमद्भागवत में यह कथन है। मलेच्छकान्तेषु देशेषु पापे कन्यालेषु च सतपीडा व्याघ्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमर्मम्। यह कथन वल्लभाचार्य का ग्रंथ है कृष्ण नाम आश्रय स्रोत में है। भक्ति द्रविड़ी उपजय लाए रामानंद प्रकट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कबीरदास का यह पंकित है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया था। ग्रियर्सन का यह कथन है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार से ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन का कथन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल का यह पंकित है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय का कथन। जिस युग में कबीर, जयसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास का कथन। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। मैं इस्लाम का महत्व को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय। अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। कल्लडी, केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। इनके गुरु गोविंद भागवत पद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेव
उपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने बाद में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैतवाद के अंतर्गत परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैशिष्ट्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास मात्र है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। सत्य के 3 स्तर हैं: परमार्थिक, व्यवहारिक तथा प्रतिभाषिक। परमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं: ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल रूप को भूल गया है। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे कि आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थ में ये दोनों एक ही है। वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से ना तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता और ना ही उसकी उपलब्धि। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन से उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म ना कर सका और ना ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है: विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बर्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपुरम इनके शूद्र गुरु थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंचस्वती में राम की विशेष भक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था।
रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम यह है: श्री रंगनाथ मुनि, पौंड्रिकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं सिद्ध त्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्षण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज का दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्टता द्वैतवाद कहा जाता है। दर्शन के भेद के संबंध में शंकर व रामानुज के मत। दर्शन में 3 प्रकार के भेद को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भेद, विजातीय भेद तथा स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि ना कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, ना ही भिन्न, और ना ही उसके भीतर कोई अंश-अंशी भेद। रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकारा। ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। रामानुज की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया। रामानुज ने स्पष्टता कहा कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण है। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उनकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु या नारायण को उपासना स्वीकार कर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप रामानंद ने दिया। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। भक्तों का अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। इन्हीं में अच अवतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ है।
एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्म तत्व अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्म का स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुण उपासना के दास्य भाव के आधार पर तत्व बराबर उनका तवम तत्व का अर्थ होता है उनका, और तवम का अर्थ तू, अस्सी का अर्थ सेवक है, ऐसा किया है। उन्होंने जीव और ब्रह्म का शेष शेषी अंत संबंध स्थापित किया है। जीव शेष दास और ब्रह्म शेषी स्वामी है। रामानुचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की उस सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। द्वैतवाद भक्ति काल के उपदेशकों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य माधव का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ था। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर वे बद्रिका आश्रम गए और वहाँ वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की। यहीं अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर है। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है। सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्म है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद है। जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटि, अलग अलग संबंध है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। द्वैतवाद श्री निम्बर्क आचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बर्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इसका समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री संप्रदाय
श्री निम्बर्क का संप्रदाय सनक आदि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बर्क आचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद या द्वैतवाद है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी जीव अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य है। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है पर तत्वतः एक है। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियाँ प्रलय के समय एक हो जाते हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बर्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचना की है। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक है, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध ही है। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत्य का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद का विवर्व करता है। जीव सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के तीन प्रकार हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता और ना नष्ट, वरन इसका अविवर्व और तिरोभाव मात्र होता है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि तीन प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत्य चित्त तथा आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव में सत्य और चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है, जबकि अचित्त में सिर्फ सत्य गुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमन करने की इच्छा होती है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, ना कि राम की भक्ति में। भागवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषक अनुग्रह को ही भक्ति के सबल मानना चाहिए, इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने
मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। निष्कर्ष, अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य चार ब्रह्म के निर्गुणत्व का निषेध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण, अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला, ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक है। विभिन्न दर्शन एक नज़र में। अद्वैतवाद, वशिष्ठाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। सबसे पहले हम अद्वैतवाद को देखेंगे। अद्वैतवाद में ब्रह्म निराकार है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म का संबंध, अद्वैत माया का पर्दा, ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम ज्ञान, यह हो गया अद्वैतवाद का। अब हम देखेंगे विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का। ब्रह्म विष्णु सर्वप्रथम अवतारवाद, जगत सत्य है, जीव और ब्रह्म का संबंध तत्वतः अभिन्न, किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति। चलिए आगे हम देखेंगे द्वैतवाद दर्शन। ब्रह्म राधा और कृष्ण युगल जोड़ी, जगत सत्य है, जीव और ब्रह्म का संबंध तत्वतः अभिन्न, किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न, प्रलय के समय एक जैसे कृष्ण और गोपियाँ, ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम युगल भक्ति उपासना। चलिए आगे हम देखेंगे द्वैतवाद दर्शन। ब्रह्म विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु की शक्ति, जगत सत्य है, जीव ब्रह्म का संबंध, जीव और जीव में भी भेद, जीव जगत भी अलग अलग, अंतिम स्थिति में भी भेद, जगत सृष्टि शक्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति है। और अंतिम देखेंगे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, जिसमें ब्रह्म कृष्ण योगेश्वर क्योंकि अलिप्त राम लिप्त है, जगत आकार सोने का कुंडल, जीव ब्रह्म का समान, जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कमल कीचड़ में, ब्रह्म प्राप्ति माध्यम प्रेम भक्ति, स्वतः स्फुरत नहीं, कृष्ण अनुग्रह से पुष्टि। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय प्रवर्तक जन्म मृत्यु और दर्शन। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रंगनाथ मुनि का जन्म 824 और मृत्यु 924। दर्शन विशिष्टता द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य का जन्म 1197, मृत्यु 1276। द्वैतवाद दर्शन। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी का जन्म 1300 ईस्वी। दर्शन शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बर्काचार्य, जन्म 1114 और मृत्यु 1162। दर्शन द्वैतवाद दर्शन। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया है, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। 4 वैष्णव संप्रदाय श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय में से श्री व कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्म रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं।
भक्ति के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय उनके प्रवर्तक रमावत संप्रदाय प्रवर्तक रामानंद, महापुरुषीय संप्रदाय प्रवर्तक शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय रामदास, उदत्ती संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण इसके प्रवर्तक हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, सखी या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, तत्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश, महाअनुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर, वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक। नाभादास के भक्तमाल में भक्त कवियों पर लिखे गए छपाए हिंदू तुरक परमान रमेनी शब्द साखे पक्षपात नाही वचन सबहि के हित की भाखी आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। या कबीर के संबंध में कहा गया है। अनंत अनंत आनंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावनंद रेदास धन धना सेन सुर सुर की घर हरि औरों शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर विश्व मंगल आधार सर्वानंद दशद के आगार। रामानंद के शिष्यों के संबंध में कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता कव्य निबंध करी सत्य कोटि रसायन एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहोरी लीला विस्तारी रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। तुलसी के विषय में उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिवृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म करम गुण रूप सबे रसना पर काशी विमल बुद्धि गुण और की जो या गुण श्रव ननी धरे सूर्य कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चलान करे। सूर्यदास के संबंध में अपंकित है। सादृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो निरंकुश अति निडर रसिक रसना जस गयो दृष्टि निर्दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो बार न बंको भयो गरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजही के कहूँ ते नाही लज्जे लोक लाज कुल श्रृंखला तज्जे मीरा गिरधर बाजी। मीराबाई के संबंध में यह पंकित है। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। हरिओम।